बात करने के 8 सही तरीके। कैसा लगेगा अगर आप सिर्फ बातों से ही लोगों का दिल जीतने लगो, उन्हें कन्विंस कर सको, उनसे अपनी बात मनवा सको। आपको कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोलने को क्यों नहीं आता हो, और इंग्लिश ही नहीं, आपको दुनिया की सभी भाषाएं क्यों ना आती हों, लेकिन अगर आप ठीक तरह से बात करने नहीं आता है, अपनी बात लोगों के सामने रखना नहीं आता है, तो वो सभी भाषाएँ आपके लिए बेकार हैं। क्या आप भी किसी से बात करते हुए हिचकिचाते हो? दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। या ठीक से बात नहीं कर पाते हो? क्या आपको भी दूसरों के सामने ठीक से बोल नहीं पाते हो? क्या आपको भी लगता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छा है पर इफ़ेक्टिव नहीं है? क्या आप इसे इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं? आज यह टॉपिक आपका कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको 8 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिन्हें आप फॉलो करने के बाद आप सभी बातों से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। नंबर 1, पॉइंट टू पॉइंट बात करें। जब भी आप किसी से बात करो तो पॉइंट टू पॉइंट बात करो। कुछ लोगों की आदत होती है कि बात चाहे जो भी हो पर वह सीधे पॉइंट पर नहीं आएंगे, बल्कि एक ही बात को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर बात करेंगे। ऐसे लोगों को पकाऊ कहा जाता है, और ऐसे लोगों के सामने वाला इंसान पूरी तरह से उस इंसान पे पक जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रांग बनाना है तो आपको किसी से भी पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए, और कोशिश करें कि आप लिमिटेड ही बोलें। नंबर 2, सम्मान दें और आपके शब्दों की प्रशंसा करें। जब दो लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो इस केस में 90% लोग अक्सर ये करते हैं कि वह किसी भी पोस्चर में खड़े होकर बस सुनते रहते हैं, ना तो रिएक्ट करते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं। इसे कम्युनिकेशन करना नहीं बल्कि डाइजेस्ट करना बोलते हैं। इससे सामने वाले को लगेगा कि उसकी बातों में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आप किसी बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो कठपुतली की तरह चुपचाप खड़े होकर सिर्फ सुनो मत, बल्कि अपनी राय व्यक्त करो, या अगर उनकी राय सही है तो आपकी प्रशंसा करो। ऐसा करने पर लोग आपको एक बुद्धिमान इंसान की तरह देखेंगे। इसलिए बातों को गौर से सुनें और ठीक तरह से अपनी बात को रखें। नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज को ठीक करें। आपका बॉडी लैंग्वेज भी आपके कम्युनिकेशन स्किल से एक बहुत अच्छा बड़ा रोल प्ले करता है और काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा होगा ये आपके बॉडी लैंग्वेज पर ही डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो अपना पोस्चर उसी अंदाज में रखो जिस अंदाज में आप बात कर रहे हो। आंखों में देखते हुए बात करो। आपको जो बॉडी पोस्चर होना चाहिए वो प्रभावशाली होना चाहिए, जिसके सामने वाले इंसान के ऊपर आपके बातों का प्रभाव पड़ सके। इसलिए अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने के लिए अपने बॉडी लैंग्वेज पर भी ज़रूर ध्यान दो। नंबर 4, मोबाइल फ़ोन से दूर रहना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जब भी कोई किसी इंसान से बात करता है तो उस वक्त भी वह फ़ोन से चिपके रहते हैं। अगर आपके सामने वाले से बात कर रहे हो और सामने वाला इंसान बिना आपकी बातें सुने बस अपने फ़ोन पर ही आंखें गड़ाए बैठा है, जिसे कि उसे कोई मतलब ही नहीं है कि आप उसमें क्या कह रहे हैं। आप ही बताओ, अगर कोई शख्स आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? जाहिर सी बात है कि आपको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उस समय अपने मोबाइल से थोड़ी दूर बनाकर रखें। और एक बात की, जब भी आप किसी से बात करो तो अपनी घड़ी की तरफ मत देखो। सामने वाले को ऐसा फील मत करवाओ कि जैसे आपके पास बातें सुनने का वक्त ही नहीं है। नंबर 5, आलस से बात ना करें। बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि वे ये समझते हैं कि जैसे उन्हें कोई परवाह ही नहीं है सामने वाला उसने क्या कहा, क्या चल रहा है, उसे बस अपनी बातों को रखने और साबित करने की परवाह होती है। उन्हें यही लगता है कि उनका बोलना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बस वो बोलते ही जाते हैं। फिर उस लोग उनकी बातों को सर के ऊपर से जाने देते हैं, यानी कि उनकी बातों का कोई मतलब ही नहीं होता रह जाता है। इसलिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपनी ज़बान और अपने विचारों को कंट्रोल में रखना है। एक ही सांस में सब कुछ बोलकर ख़त्म नहीं कर देना है, बल्कि थोड़ा सब्र करके आराम से दूसरों की बातों को सुनने के बाद कोई प्रतिक्रिया जारी करनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। नंबर 6, सक्रिय रूप से सुने। बहुत सारे लोगों को ये कमियां होती हैं कि वो बात को सुनते नहीं हैं बल्कि अपनी बात सुनाने रहते हैं। ऐसे लोगों से कोई भी कम्युनिकेशन करना पसंद नहीं करता है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक्टिवली सामने वाले को सुने, अपना कोई भी रिएक्शन करके सामने करें, क्योंकि आधी अधूरी बात सुनकर कुछ भी बोल देना आपको मूर्खता के पात्र में डाल सकता है। इसलिए जब भी किसी से बात करो तो एक्टिवली अपने सामने वाले के इंसान को सुनने, उसकी आपकी
कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगी। इसलिए कम बोलो और ज़्यादा सुनो। नंबर 7, सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास करें। आपको जब भी किसी ग्रुप में या इंडिविजुअली किसी से कम्युनिकेट करने को बोला जाए तो एक चीज़ ज़रूर करना, आपके आसपास जो माहौल है उसे समझदारी पूर्वक पॉजिटिव रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी बोले जा रहे हैं और लोगों को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर आप किसी को भी पॉजिटिव फील कराते हो तो सामने वाला इंसान आपकी बातों में इंटरेस्ट ज़रूर रखेगा। लेकिन ऑब्वियसली लोग ऐसे ही बात करते हैं, लोगों को पसंद करते हैं। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो तो थोड़ा लॉजिकली बात करो और फिर उससे भी आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। नंबर 8, समय और दूरी। सबसे ज़रूरी की बात करते समय थोड़ा टाइम और स्पेस के साथ ही किसी से बात करते। ऐसा नहीं कि सामने वाला इंसान सबसे पहले कुछ समझे ना, अपनी बातों को बरसात किए जा रहे हो। थोड़ा समय दो उसे समझने का, सामने वाले इंसान को भी बोलने और सोचने का मौका दे, जिससे वो बार यह अनकंफर्टेबल फील ना करे। इस पर भी आपको बेहतर तरीके से ध्यान देना होगा। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।